दोस्तों, कल शाम की बात है कि जब मैं अपने किसी काम से शाम को वापस लौट रहा था, तो किसी के साथ मेरी बातचीत हुई। किसी का फ़ोन आया बहुत दिनों बाद। और जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो व्यक्ति है जिसकी कभी ना कभी मैंने एज़ अ इंटर्न के रूप में शायद मदद करी थी। और जब वो मेरे पास में मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में था, तो जितना मुझसे हो सकता था उतनी सिखाने में उसकी मदद करी थी एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। लेकिन वो जो आधे घंटे का जो डिस्कशन हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसमें एक चीज़ तो समझ में आई कि शायद उस समय में जब वो व्यक्ति इंटर्न था, मुझे पता नहीं था कि वो किस तरीके से मैं मदद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दैट दैट टाइम वाज़ वेरी, वेरी प्रेशियस टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। और उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ याद हैं, जिस तरीके से मैंने सिखाई थी। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि उसका कितना इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति की लाइफ़ में है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि जो काम आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, जो उनके लिए स्टार्टिंग में करना बहुत मुश्किल होता है। और वो किस तरीके से सीखेंगे चीज़ों को, ये उनको पता नहीं होता। लेकिन अगर आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, यदि आप उनको ठीक तरीके से मेंटरिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो यकीन मानिए कि वो व्यक्ति उस चीज़ों को ज़िंदगी भर नहीं भूलता। यहाँ तक कि हमने साथ में बैठ के खाना क्या खाया था, उसमें क्या सब्ज़ी थी, कितना अचार था, वो सारी चीज़ें याद हैं। और किस तरीके से वो एक स्टेप ऊपर बढ़ पाए हमारे कारण, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने दोस्तों एक और बात शेयर करी कि मेरी लाइफ में भी किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से है, जिस तरीके से मैंने शायद उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। और मेरे जहाँ तक जीवन की बात है, मैं एक सेशन में था किसी कंपनी के, और जब मैंने उस ट्रेनर को देखा तो आई वाज़ कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द वे ही डिलीवर्ड द सेशन, द वे ही फैसिलिटेट द एंटायर पार्टिसिपेंट्स इन द सेशन। तो वहाँ एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, मंत्र मुग्ध कर देने वाली जो स्थिति थी, वो थी। तो मुझे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ। तो आपकी लाइफ में कभी हो सकता है आपके टीचर हों, फैमिली मेंबर्स हों, दोस्त हों, उनके पेरेंट्स हों, या सोसाइटी में या कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति हो, या हो सकता है आप टेलीविज़न पे किसी कैरेक्टर को देख रहे हो, वो कैरेक्टर आपके दिलो-दिमाग में इतना आ जाए कि आपको लगे कि मुझे इसके जैसा बनना है। तो आप क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने जो मेंटर होते हैं, जिनके जैसे आपके जो आइडियल होते हैं, वो उनको सिलेक्ट करते हैं और उनसे बनने की वैसी कोशिश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, और वो कैरेक्टर जो कि लाइव होते हैं, मैं फिक्शनल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप टीवी पे देखते हैं या जो जिनको आप जानते भी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो आपकी लाइफ में हैं, जिनको आप सामने देख रहे हो, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनसे बड़े दोस्त जो जो इन्फ्लुएंसर है वो नहीं हो सकते। तो मेरी लाइफ में भी वो जो एक 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 फेज़ था, जिसके कारण मेरे दिलो-दिमाग में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आई नीड टू बी फैसिलिटेटर लाइक हिम, और वो मैं बन पाया। तो अगर वो मेरे जो फैसिलिटेटर हैं, वो अगर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स व्हिच यू अननोइंगली यू डिड इट फॉर मी एंड यू रियली ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ। तो वो व्यक्ति जो हैं, मैं उनका नाम भी लेने में बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। आई वुड लाइक टू गिव हिम द क्रेडिट। उनका नाम है श्रेयस कौशिक, जिनको मैंने किसी कंपनी में देखा था। वो आज भी हैं और आज भी बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं। आई हैव दैट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। बिकॉज़ किसी बड़े काम को, किसी मेहनत के काम को कितनी आसानी से कर देना, कितने अच्छे तरीके से उसको फैसिलिटेट करना, एक्सप्लेन करना, वो कहीं न कहीं मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन था मेरी लाइफ़ में। तो अगर मेरा आपसे ये कहना है, ये वीडियो को जो बनाने का जो पर्पज़ है, वो ये है कि लाइफ़ में हमेशा 2 टाइप के लोग मिलते हैं। यदि आप उनसे मदद माँगने जाएँ, मदद चाहे आप फाइनेंशियल मदद करें, फिज़िकल मदद करें, टाइम दें, या मान लीजिए आपके पास में जो लर्निंग्स है वो यदि व्यक्ति को आप देते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मना करते हैं। मतलब आप उनके पास में जाएँगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति मुझसे कुछ ना कुछ माँगने वाला है, वो सबसे पहले बोलेंगे कि अरे यार! मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपको ये टाइम नहीं दे सकता, मदद नहीं दे सकता, फाइनेंस नहीं दे सकता। मतलब दे आर नॉट रेडी ऑलवेज़। और वो हमेशा पता पता नहीं कुछ ना किसी बहाने को लेके सामने रख देते हैं। और वो स्किप रूट जो है, उनके पास हमेशा तैयार रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम पीपल जो हमारे लाइफ में होते हैं, वो हमेशा तैयारी में होते हैं कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कैटेगरी होती हैं। एक नंबर 1 कैटेगरी होती है टेकर्स, गिवर्स, और नंबर 2 होती है टेकर्स। तो सोसाइटी में हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे आस-पास में, सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, उसमें जो गिवर्स होते हैं, उनको कुछ दे कर के अच्छा लगता है। चाहे वो टाइम हो, एफर्ट्स हो, पैसा हो, मनी हो, या किसी को अपनी लर्निंग्स शेयर करना हो, एंड दे फील वेरी हैप्पी। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो
मदद ना दे करके खुश होते हैं और उनसे उल्टा ले करके खुश होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 कैटेगरी आती है कि जब आपके पास में ये अपॉर्च्युनिटी आए कि यदि आप किसी को लाइफ में किसी की कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा एज़ अ गिवर उनकी मदद करना चाहिए, बिकॉज़ जो देने का सुख है, वो लेने में नहीं मिलता। आप किसी को दे करके ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा वो व्यक्ति है, कौन वो व्यक्ति है जिसने आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया है और जिसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है? और वो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ को आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी की मदद हो पाए। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने वर्क प्लेस में शेयर कीजिए ताकि हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो गिवर्स हैं उनकी संख्या बढ़े एंड पीपल विल फील बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट इन 2026।